अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला, छोटा सा वीडियो होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ जो कि आप लोगों को कमेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक भाई ने कमेंट किया कि भाई आप हमें ये बताइए, वीज़ा और रेसिडेंसी अलग अलग होते हैं कि जो घर खाना में काम करने वाले होते हैं वो अलग होता है कि? मैं आपको बता देता हूँ, वीज़ा कई प्रकार के होते हैं जो कि अलग अलग वीज़ा पे लोग कंपनियां हायर करती हैं और अलग अलग वीज़ा पे जो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो वीज़ा आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं, या किसी घर खाता का वीज़ा ले रहे हैं, या कंपनी का ले रहे हैं, गवर्नमेंट का ले रहे हैं। वो सारी चीज़ अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। रेसिडेंसी और वीज़ा सब एक ये जो है अलग अलग होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वीज़ा हम बोल सकते हैं, रेसिडेंसी भी बोल सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से कई नामों में बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो घर खाता में रहते हैं उनका वीज़ा अलग होता है, जो कंपनी में काम करते हैं उनका वीज़ा अलग होता है, जो गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं उनका वीज़ा अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कई सारी वीडियो में जो कि 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर अलग अलग जो है वीज़ा जो है निकाले जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और अलग अलग वीज़ा पे जो है अलग अलग चीज़ें सामने होती हैं और इनमें जो है पैसे का भी डिफरेंस होता है। कोई वीज़ा ज़्यादा का आता है, कोई कम का आता है, वो अलग अलग सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर आप कुवैत जाते हैं किसी भी वीज़ा पे तो अपना वीज़ा आपको देख लेना है कौन से नंबर आपका वीज़ा है। अगर उसी वीज़ा पे आप वहाँ पे जाके काम करते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, लेकिन दूसरा काम वहाँ पे जाके करते हैं, आपका इकामा किसी और काम का है, आप काम दूसरा करते हैं, तो आपको परेशानी वाली बात हो जाएगी और आपको वहाँ से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आप इलीगल तरीके से माने जाएंगे अगर दूसरा काम आप करते हैं। अदरवाइज आपका कफिल जो है वो बाहर काम करने के लिए छोड़ देता है और वो पूरी जिम्मेदारी लेता है, तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कफिल ऐसे होते हैं बाहर काम करने के लिए छोड़ देते हैं, उनको कफालत वगैरह मिलती रहती है, महीने से जो भी है उनको पैसा दे देते रहते हैं, वो अपने कहीं से भी काम करवाते रहते हैं। अगर कोई पुलिस वगैरह पकड़ता है, कोई भी किसी भी तरीके से चेकिंग वगैरह चलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कफिल की होती है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। जो अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी हम छुट्टी जाएँ तो क्या वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल आप वापस आ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो फ्लाइट अब चालू होने वाली है 10 दिसंबर के बाद में जो खादिम वीज़ा वालों की, तो उसमें जो है जो खादिम वीज़ा वाले छुट्टी जाएंगे तो वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन या मेरी राय यही रहेगी आपको, आप अभी छुट्टी ना जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप छुट्टी अभी जाते हैं तो आपको परेशानी आ सकती है और हो सकता है आने वाले वक्त में उस फ्लाइट का जो है नॉर्मली फ्लाइट चालू ना की जाए और खाली जो है खादिम वीज़ा वालों को बुलाकर और उसका प्राइस ज़्यादा कर दिया जाए। तो अभी नॉर्मल फ्लाइट जो है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, 1-2 महीने का। और जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है स्थिति इंडिया की भी ख़राब चल रही है, क्योंकि अभी जो है कोरोना वायरस के केसेस फिर से ज़्यादा होने लगे हैं और नाइट कर्फ्यू काफ़ी जगहों पर लग गया है। तो आपको मालूम होगा जैसे कि एमपी में, राजस्थान में, कुछ ज़िलों में, अलग अलग शहरों में और यूपी में कुछ ऐसे ज़िले हैं जो क्या नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और धारा 144 लगा दी गई है, लागू कर दी गई है। तो आपको भाई अभी ध्यान रखना है और कहीं पे भी जहाँ पे भी काम करते हैं आप अपना काम कंटिन्यू करते रहिए। अभी आप छुट्टी का ना सोचें तो बेहतर रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको ये वीडियो बना के जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका किसी भी तरीके से कोई भी माइंड में क्वेश्चन, सवाल, जवाब चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन मेरी राय यही रहेगी, अभी आप छुट्टी ना आए, आप थोड़ा और इंतजार करें, 2-4 महीने और काम करते रहें। अगर फैमिली में आपको काम है ज़्यादा तो आप आ सकते हैं, रिटर्न नहीं जाना चाहते तो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।